ठीक है। नाम मेरा गगनदीप है। ठीक है। बेसिकली मैं फतेहगढ़ साहिब पंजाब से बिलोंग करती हूँ। काफी टाइम हो गया है मुझे चंडीगढ़ में रहते हुए। ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे होंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कल ये कॉन्सेप्ट पहली बार देखा होगा, जब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले देखा होगा, 3-4 ट्रेनिंग्स लगाई होंगी। ठीक है। बहुत सारे मे बी जॉब पर्सन भी होंगे जो कि अच्छी अर्निंग भी कर रहे होंगे। आई नो, मुझे पता है आज के टाइम पे अच्छी अर्निंग बहुत मुश्किल है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज से 5-6 साल पहले मैंने बीटेक कंप्लीट की थी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, पंजाबी यूनिवर्सिटी से। आपको पता है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जल्दी से नहीं मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं और उसके बाद भी आपका होपफुली वहां पे नंबर आ जाए, अदरवाइज आप कॉलेजेस में रह जाते हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई क्योंकि मैंने 9th क्लास से सोचा था मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बीटेक करनी है। ठीक है। मैंने बीटेक भी की। बीटेक के बाद मेरे सपने थे, सबके सपने होते हैं जो आज स्टूडेंट होंगे और जो जॉब कर रहे होंगे, उन्होंने पहले नहीं ये सोचा होगा जो आज कई लोग तो अपनी पसंद की भी जॉब कर रहे होंगे लाइक मी। ठीक है। जो मैं करके आई हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सोचा नहीं होगा। क्यों? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं आज आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बताने वाली हूँ जो जी मैंने सिर्फ सुनी सुनाई है और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, अपनी आंखों से नहीं देखी है, जब मेरे पे बीती नहीं है। ठीक है। तो मैंने देखा बीटेक के बाद मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम को 4-4 5-5 साल दे रही थी। और मैंने देखा बहुत सारी फ्रेंड बीटेक पे देखो 6-7 लाख रुपया लगा के आप बैंक में क्लर्क लगे हो, उसके बाद भी अपने मतलब 4-5 साल आपको गवर्नमेंट जॉब में तैयारी में निकल गए, उसके बाद मिली है। बहुत सारे कॉल सेंटर में चले गए। बहुत सारे मैंने देखा इधर उधर अलग ही दुनिया में चले गए हैं। मतलब उनका स्टडी से कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है। वैसे ही ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रखिए, मुझे कोई भी मैसेज ना करे, वैसे मैं देखूंगी भी नहीं अभी। एंड में मैं आपको 5 मिनट दूंगी मैसेज करने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए। तभी आप मुझे मैसेज करना, तभी पूछना। अभी फुल क्या करना, अपना फोकस क्या रखना है, मीटिंग पे रखना है। फोकस क्या रखना है? जस्ट मेरी बातों पे रखना है। और कितना? सिर्फ 1 आवर। सोचो 1 आवर में कुछ नहीं मिलता है, 1 घंटे में आजकल कुछ नहीं होता है। ठीक है। 1 घंटा तो हमें ही, 1 घंटा जोड़ो, हम तो 5-5 6-6 घंटे हमें बिता देते हैं। ठीक है। बैठे बातें करते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो 1 आवर है एक, अगर आपकी जिंदगी संवर सकती है इसे 1 घंटे में। ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपको बता रही थी, तो मैं सोच रही थी यार इन्होंने बीटेक क्यों की, क्योंकि कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते हमें लाइफ में करना क्या है। क्योंकि पता नहीं होता, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है हमारे साथ। ठीक है। वो कैसे होता कुछ है? क्योंकि बीटेक में मैंने भी सोचा था कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज आएंगी और पता नहीं मुझे 1,50,000 पता नहीं 70,000 में हायर कर लेंगी। और क्या कहते हैं, हम कंपनीज आई, हायरिंग हुई। ठीक है। आज से कितना, 5-6 साल पहले कितने की? 18,000 की। मैं शौक ही रह गई कि 18,000 कोई चीज होती है भाई? इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, हर महीने एग्जाम बीटेक के चलते हैं। जो 1 महीने की छुट्टियां होती थी मैं तो उसको भी कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं करती थी। मेरा होता था अलग चीजें सीख लूं, ये प्रोजेक्ट कर लूं, ऐसा कर लूं। ठीक है। तो उसके बाद आपको मिलती है 18,000 की जॉब। और कितने बीटेक स्टूडेंट्स वहां से भी सिर्फ 2-3 की सिलेक्शन। और उसके बाद जॉब में कंटिन्यू मैंने किया। ठीक है। जब जॉब में मैंने उसको भी नहीं पकड़ा, वैसे मैं आपको बताऊं, जहां से मेरी प्लेसमेंट हुई थी। ठीक है। मैंने खुद ही जॉब ढूंढी। ठीक है। क्योंकि मुझे वो सिटी पसंद नहीं थी, मुझे दिल्ली नहीं जाना था, मुझे गुड़गांव नहीं जाना था। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं दिल्ली रह ही नहीं सकती थी क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मेरी क्या है ना, सांस फूल जाती थी। 4th क्लास से मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मेरी सांस की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए मैं घर के आसपास ही रही हूँ। जितना डिस्टेंस है कि घर से पौना घंटा 1 घंटा दूरी पे ही। क्योंकि पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं किया कि आप 2-3-4 घंटे की दूरी पे रहो। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया, या अस्थमा अटैक या कुछ भी, तो मेरे पेरेंट्स अवेलेबल हो वहां आने के लिए। और वहां पे कुछ ना कुछ हो, जैसे मैंने पटियाला में किया है, तो पटियाला में ऑलरेडी मेरे मासी जी रहते हैं ना। तो ये चीज थी, मैं हर चीज को मतलब कंपेयर मुझे सोचना पड़ता था, मेरे पेरेंट्स को भी सोचना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास ऐसी बीमारी थी। ठीक है। तो मैंने बीटेक भी की, उसके बाद फिर मैंने जॉब की चॉइस भी क्या की, मुझे सब चंडीगढ़ रहना था। क्योंकि चंडीगढ़ मेरे घर से सिर्फ 45 मिनट का रास्ता था। ठीक है। चंडीगढ़ में उस टाइम भी मैंने 18,000 से जब जॉब की स्टार्टिंग की, आप सोच के देखो, मैंने 18,000 से
4 साल में मैं 50,000 पे पहुंची। वो भी एक कंपनी में काम करके नहीं, जहां से मैंने स्टार्टिंग की, मैंने 3 कंपनियां चेंज की। जैसे ही क्या होता था, मैं बहुत दिमाग से मतलब लगाती थी। बहुत लोग लगाते भी होंगे जो जॉब में है, क्योंकि जॉब में इंक्रीमेंट ही नहीं होता। 5-5 6-6 हजार इंक्रीमेंट होता है। तो आजकल के खर्चे इतने हैं, ठीक है। खर्चे देखो। अब क्या चेंज हो गया सिनेरियो। मुझे 18,000 की प्लेसमेंट मिल गई थी। मेरी 18,000 की जॉब लग गई थी आज से 5-6 साल पहले। पर आज से 5-6 साल बाद, तब भी बीटेक स्टूडेंट बहुत होते थे जब मैंने बीटेक किया, हर घर में इंजीनियर होता था, ठीक है। और आज भी इंजीनियर्स बहुत हैं, इवन के कम हो गए, अब तो लोग करनी कम कर गए हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। पर फिर भी हर जगह कॉलेजेस में सीट्स फुल है, ठीक है। आज क्या है, 8-10 10 हजार, तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 7-8 हजार से इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग होती है, अगर आपने अच्छे मार्क्स से की हुई है। 8-8 7-7 हजार की आपकी 6-6 महीने की ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद आपका 10 हजार होता है। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि पहले क्या था, जब हमारे पेरेंट्स भी क्या होते थे, छोटे होते थे, तो पेट्रोल कितने में, डीजल कितने में, 20 रुपए होता था। आज कितना है, 100 रुपए है। ऐसे ही आप किसी भी चीज को देख लो, जो चीज पहले 5 रुपए की मिलती थी, आज 70 रुपए की, 80 रुपए की मिल रही है। जो 20 रुपए की मिल रही थी, आज 100 रुपए की मिल रही है। मतलब क्या है, महंगाई बढ़ रही है। तो क्या करना था, अगर महंगाई जहां तक आ गई है, तुम्हारी इनकम तो यहाँ तक होनी चाहिए थी, क्योंकि चीजें भाई खरीदनी है, खाना खाना है, ठीक है, ट्रेवल करना है, सब कुछ खाना है। अब महंगाई यहाँ तक है, इनकम यहाँ तक होनी चाहिए थी। हुआ उल्टा, महंगाई तो बढ़ी और इनकम 18,000 थी जो, वो कम होगी, ठीक है। कितनी होगी, 8,000, 7,000। और ये सिनेरियो मैं कुछ आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे कजन्स हैं जो बीटेक करके निकले, जब उनको जॉब मिली वो आज भी घर बैठे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द तो वैसे फॉरेन ही चले जाते हैं पंजाब के लोग, ठीक है। स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद 10-15 लाख रुपया लगाते हैं। मेरी खुद की फैमिली भी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत करोड़पति की बेटी थी, ठीक है। बट हाँ, ठीक था कि घर में गाड़ी हो, घर में सारी चीजें हो, ठीक है। मतलब घर में एसी हो, मुझे अच्छे से अच्छी सारी चीजें मिल रही थी, जैसी मेरी डिमांड होती थी वो पूरी होती थी, ठीक है। और वैसे भी एक पढ़ने वाला बच्चा हो, उसको फैमिली कुछ बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, आप कुछ भी बोलो तो पूरा होता था। पर मुझे ये होता था कि आफ्टर फादर मैं भी अपनी ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकूं। जैसी मेरे फादर ने मुझे लाइफ दी है, मैं खुद को वैसी लाइफ दूं, उससे भी बेटर लाइफ दूं, अपने पेरेंट्स को उससे भी बेटर लाइफ दूं जो उन्होंने ली है, ठीक है। हर हर बच्चे का होता है ये। एक कौन से बच्चे का होता है जो सीरियस होता है लाइफ में। मैं तो पहले ही स्टडी में इतना सीरियस थी, है ना, कि मुझे लाइफ में कुछ करना था, ठीक है। अब लाइफ में चाहे आप स्टडी में सीरियस हो चाहे नहीं हो, चाहे आप 50% वाले हो, चाहे 80% वाले हो, चाहे 40% वाले हो, ठीक है, करना तो है ही है आपने। कुछ ना कुछ तो हर कोई किसी ने लाइफ में करना ही है। पैसे तो कमाने हैं, इन दी एंड क्या चीज बचती है, पैसे तो कमाने ही है। तो अगर आप 20 में नहीं सीरियस होते, 22 में हो जाते हो, 25 में, 30 में होना ही पड़ता है। 30 साल की एज तक तो सबको सीरियस होना पड़ता है। पर अब करें क्या, करें जाएं कहाँ। अब जॉब क्या हो गई है, महंगाई बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। और यहाँ पे जॉब क्या, सैलरी कम हुई जा रही है, कम हुई जा रही है। एक तरह से क्या हो गया है फिर, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ हो गया। सीरियसली मतलब खर्चे इतने होते थे। अब मुझे चंडीगढ़ में शिफ्ट होना था, तो मैंने बोला भाई 18,000 में करूंगी क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसे घर से मंगवाती थी, काम करती थी, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने साथ में एमटेक भी की है अपनी स्टडी के, पर मैंने अपनी एमटेक की फीस नहीं भरी है। कहाँ से भरती 18,000 में, 18,000 में एमटेक को कैसे हैंडल करती, ठीक है। तो वो क्या, वो भी पेरेंट्स से ली मैंने, ठीक है। तो सेम चीज क्या है, तो ये मुझे ना जॉब करते करते पता चल गया था, जब 5-5 10 10 हजार बढ़ रहा था। फिर इन दी एंड जब मेरी प्लेसमेंट हो गई थी सन फार्मा में, इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पे मैं एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर वर्क कर रही थी, ठीक है। और वहां पे जॉब करते करते अब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अब यहाँ आके आपको टिकना पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर 1 कंपनी में पहुंच गए हैं। अब ये नंबर 1 कंपनी से नंबर 2 पे जाओगे, नंबर 3 पे जाओगे, कहाँ जाओगे। मतलब क्या है, 5-5 7-7 हजार का इंक्रीमेंट एवरी ईयर लेना पड़ेगा। और जब मैंने वहां जॉब में, वहां सन फार्मा में देखा, लोग वहां प्राइवेट कंपनी में रिटायर होके निकलते हैं। वहां पे मोस्टली आप देखना, सन फार्मा में किसी को पूछना, ठीक है, मोस्टली जो लोग हैं जो आसपास के हैं, जिनके आसपास घर भी हैं, वो वहां पे रिटायरमेंट लेके ही निकलते हैं कि एक बार फंस गए तो अच्छा है, बस लगे रहो यहीं पे,
ठीक है, धीरे 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 बढ़ती रहेगी। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई 1 लाख तक पहुंचने के लिए तो गगन अगले 4 5 साल 6 साल और लगेंगे। आज के टाइम पे 1 लाख कमाना इतना मुश्किल है। मतलब क्या, 5 6 साल तुम्हें 9 बजे जाना पड़ेगा, 6 बजे, कभी कभी 7 बज जाते थे, कभी कभी 8 बज जाते थे। मैं 10 बजे 11 बजे भी एज ए गर्ल ऑफिस से आई हूँ। अब सोच के देखो, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं एक इंसान है जिसको हम 50,000 रुपया दे रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे ये लड़की है लड़का है, ये 12 बजे तक स्टे कर सकती है, ये 10 बजे तक स्टे कर सकती है या नहीं कर सकती। उन्होंने कहना है हमारी कंपनी सेफ है, इट्स ओके, आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे काम चल रहा था। बट क्या है, डे बाय डे मैं अपनी हेल्थ को तो टाइम नहीं दे पा रही थी। जॉब के साथ टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक तो घर से आप दूर रह रहे हो, ठीक है, आप कुछ प्रॉपर, मैं थोड़ा बहुत वॉक करती थी या ज्यादा ही, पर मेडिसिन वैसे ही चलती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी ना फ्रेंड थी, वो मेरे ना मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मैंने काम स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैंने उनको ज्यादा जानती भी नहीं थी, सिर्फ 1 2 बार मिले थे हम लोग यहाँ चंडीगढ़ में ही। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने ना एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ऑलरेडी मैं भी कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान बना रही थी, क्योंकि मैं जॉब से निकलना चाहती थी। ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। मेरी खुद की फैमिली बोलती थी बेटा लाइफ टाइम आप ऐसा नहीं कर पाओगे, एज ए गर्ल आपको किसी टाइम पे आके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जॉब का। आप इन दी एंड मैं आपको बताऊंगी सीरियसली, जो कॉम्प्रोमाइज हर एक लड़की को करना पड़ता है वो मुझे नहीं करना पड़ा। वो कैसे, अब नहीं करना पड़ा, इस बिजनेस की वजह से नहीं करना पड़ा। वो कैसे, इन दी एंड मैं आपको एक चीज बताऊंगी और आप खुद बोलोगे हाँ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जैसे ही मैं आपको बता रही थी। तो मैं बिजनेस ढूंढ रही थी। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हो, 5 10 लाख रुपया, 5 10 लाख नहीं, 10 10 प्लस तो आपकी उस पे ज्यादा लग गया है, आपकी स्टडी पे लग गया है। ठीक है, अब आप घर वालों को क्या बोलोगे, 10 20 लाख रुपया और दे दो, मुझे बिजनेस करना है। हम सारे फ्रेंड्स बैठते थे सोचते थे, अभी यार ये डिस्पोजल वाली फैक्ट्री स्टार्ट कर लें, ये मशीन इतने की आएगी, सेकेंड हैंड मशीन ले लें 6 लाख की आएगी, एक कमरा ले लें, ऐसा कर लें। क्योंकि आपको बल्क में पैसा चाहिए होता है बाहर, अगर आपने छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हम सारे फ्रेंड्स बैठ के 2 4 जने यही सोचते थे, जो चंडीगढ़ में एक ग्रुप था, कर कुछ नहीं पाते थे। मैं आती थी, संडे को बैठते थे, प्रेजेंटेशंस बनाते थे, ये बिजनेस कर लें, इसको देख लें, इसको देख लें। घर में बात करते थे, पापा पास 2 लाख दे देना, 3 लाख दे देना। पर ऑलवेज क्या है, मैंने देखा 1 1.5 साल निकल गया, हम सिर्फ क्या करते थे, बातें करते थे। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी तलवार होती है। 2 3 लाख रुपया घर वालों से लेके, अगर वो गिर मतलब चला गया, अगर उसमें आपने काम नहीं किया, और ये भी था उसके में आपको पहले पैसा नहीं आना, 1 2 साल लगने हैं सेटअप करने में, एम्प्लॉय रखने हैं, सारी चीजें तो आप खुद नहीं करोगे। बंदे तो आपको अपने नीचे लगाने पड़ेंगे काम करने के लिए, अगर आपने काम स्टार्ट किया है। फिर उन बंदों को 10 10 हजार 5 5 हजार 7 7 हजार देना पड़ेगा। बंदा लगाए बिना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, ये बात मुझे पहले ही पता थी। पर हम क्या कहते हैं, जब हम दोबारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे बिजनेस प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमें जी एम्प्लॉय तो रखने पड़ेंगे, हमें पर्सन रखने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया इंग्लिश का वर्ड, है ना। हमें पर्सन रिक्रूट करने पड़ेंगे, हमें क्या है, पर्सन को रखना पड़ेगा, है ना, हमें एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। पर अगर आप इसको हिंदी में प्रोनाउंस करें, क्या रखने पड़ेंगे, पर्सन, वो क्या होते हैं, बंदे, इंसान। हमें अपने नीचे रखने पड़ेंगे ना काम करने को, बॉस थोड़ी रखना है उनको, बॉस थोड़ी बनाना है। तो ये चीज थी। पर हम क्या होते हैं, हम वही दुनिया के, है ना, हम होते हैं यार कॉलेज गोइंग है, पर्सन हमने रिक्रूट किया है, ये सब किया है। मैं भी ऐसी थी, मुझे ये बिजनेस दिखाया गया, जैसे ही मेरे सामने ये बिजनेस आया, मुझे ऐसे 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 चीजें बताएगी। टाइम लीवरेज एक न्यू चीज थी, क्योंकि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था। पर यहाँ आके मैंने टाइम लीवरेज सोचा कि जो ज्यादा टाइम लीवरेज करता है, 8 घंटे काम करता है एक बंदा 800 घंटे काम करता है। कोई भाई इसी दुनिया के इंसान है वो। और वो ऐसे घरों से नहीं उठे हैं, कुछ तो ऐसे घरों से उठे हैं कि जिनके फादर 2 3 लाख रुपया भी नहीं दे सकते थे, जिनके घर में 2 3 लाख बहुत बड़ी चीज है।
मतलब आपको बताऊं, धीरू भाई अंबानी, आज हम अंबानी को देख रहे हो ना कि इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, वही उसके फादर पेट्रोल पंप पे तेल डालते थे। पेट्रोल पंप पे तेल डालने वाले बंदे की सैलरी कितनी होगी, सोच के देखो। वो कर पाएगा 2-3-4 लाख का अफोर्डेशन कि लो भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ये भी गया तो मैं दूसरा स्टार्ट करता हूँ, है ना? ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर मेरे फादर वैसे जॉब करते तो वो मुझे 2-3 लाख रुपया नहीं दे पाते। मेरे फादर भी क्या थे, जमीनें थी, क्या कहते हैं, अपना फार्मर थे, अपना काम करते थे, शायद दैट्स वाई वो अफोर्ड कर पा रहे थे, है ना? तो सिंपल चीज थी। मुझे ये समझ आया कि भाई, आज आप सोच रहे होंगे अच्छा मैम आप तो अच्छे घर से थे, ये थे तो आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे। पर अब प्लानिंग देखो, 1-2 साल प्लानिंग ही चलती रही, मैंने कोई काम नहीं स्टार्ट किया। जब मैंने ये काम देखा, मुझे कंपनी का पता लगा, मुझे सब चीजें पता लगी, दो चीजें मेरे माइंड में आई, आपके मुझे पता नहीं है। आप अब यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको बोल दूं जी, पहली बार मैंने बिजनेस देखा और उसके बाद क्या हुआ जी, सिंपली मैंने बोला वाह, मैं तो बिजनेस ढूंढ रही थी और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहली बार बिजनेस देखा, मैंने सुना सुनाया था। क्या सुना सुनाया था? आप लोगों ने सुना सुनाया होगा, नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं, हमें उसकी डेफिनेशन कुछ नहीं पता होती। मैं आज आपको डेफिनेशन बताती हूँ। उसकी डेफिनेशन ना एक लाइन में लिखना, और उसको ना फिर बार बार पढ़ना। और जब आपको कोई पूछे कि नेटवर्किंग का काम कर रहे हो, फिर उसको वो डेफिनेशन बताना बस, और कुछ मत बताना बताना, ठीक है? और सिंपली मैंने सोचा यार ये नेटवर्किंग वाले हो गए स्टार्ट, अब मुझे बोलेंगे हेल्थ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। मेरी सेल्स स्किल जीरो। मैं तो एक हार्ड, मैं क्या हूँ, इंजीनियर हूँ, ठीक है? मशीनों की प्रोग्रामिंग करती हूँ, मैं कहाँ से करूंगी ये काम? और मैं बंदे कहाँ से लगाऊंगी? सेकंड काम होता है बंदे लगाना, मेंबर बनाना, है ना? मुझे डिफरेंस नहीं पता था मेंबर बनाने और बंदे लगाने में। मुझे तो मेंबर बनाना, खींच खींच के लोगों को लाना, कन्विंस करना, भाई लोगों के तरले मिन्नतें करना, ये तो मैं नहीं कर सकती, और सरदारों के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, सरदारों की लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। ये काम पता है कौन करते हैं? जो 10th पास होते हैं और जो 12 पास होते हैं, वो काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं उनको मिल सकती, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये लोग वो काम, वो ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट उठा के इधर उधर घूमते हैं और बेचते हैं। सिंपली मेरे दिमाग में इतना ही था, और कुछ भी नहीं था। मैं आपको सीधी बात बताऊं, ठीक है? सिंपली आज आपके सामने मैनेजर बैठी हूँ इसी में, इसी बिजनेस में। कैसे? ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने देखे हेल्थ प्रोडक्ट, मैं कहा यार आपके हेल्थ प्रोडक्ट में ना सील्स फंस गई, बस मेरे दिमाग में क्या फंस गई? सील्स, वो बोल रहे थे, वो कुछ सील्स बता रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ एलो साइंस काउंसलिंग सील ऑफ अप्रूवल है एलोवेरा की, ठीक है? और उन्होंने बताया कि यार ये कोशर रेटिंग सील है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी कंपनीज का न्यूट्रिशन खा चुकी थी। देखो यहाँ हम किसी को कंपेयर करने नहीं आए हैं, ठीक है? और ना ही मैं किसी का नाम लूंगी। ऑलरेडी मेरे फादर भी एक दो क्या कहते हैं कंपनी से मुझे प्रोडक्ट लेके यूज करवा चुके थे, क्योंकि क्या था, उनको था कि इसकी बीमारी चले जाए, किसी भी तरीके से चले जाए, जितना मर्जी पैसा लग जाए। जितने मेरी स्टडी पे पैसे लगे थे, लाखों रुपए, तो मेरी बीमारी पे लग चुके थे, ठीक है? तो सिंपल, आज मैं इतना फटाफट आपके सामने बोल रही हूँ, इतनी उससे बोल रही हूँ, और मुझे सांस नहीं चढ़ रही है, क्योंकि आज मुझे अस्थमा की बीमारी नहीं है, ठीक है? वो भी आपको जर्नी में अभी क्लियर कर दूंगी जल्दी जल्दी, ठीक है? तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि सील्स क्या है। मैंने सिर्फ उसमें से पता क्या किया, जब वो बता रहे थे, मुझे कुछ नहीं याद, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कौन सी कंपनी है, कहाँ कब स्टार्ट हुई है, क्या इनका मार्केटिंग प्लान है, वो मैंने सुना ही नहीं अच्छे से। मैं कॉफी इंजॉय कर रही थी, साथ साथ कॉफी पी रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं निकलूं यहाँ से, ठीक है, और ये जल्दी जल्दी खत्म करें, और उसके बाद मैं अपना कल देखूं, जॉब पे जाना है, कुछ करूं, ठीक है? और बस मैंने उनको क्या किया, जब वो सारी खत्म होगी, मैंने बोला ओके बहुत अच्छा है, गुड। सुना मैंने, इतना है नहीं था, अच्छा मुझे लगा नहीं था, फ्रेंड सामने बैठा है, बोल नहीं सकते कि यार बहुत बुरा काम है या क्या काम है, ठीक है यार कीप इट अप, है ना? और बस मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। मैंने क्या किया, उनको 2-3 महीने के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में और बता दो। मैं गई तो उन लोगों से मैंने तब प्रोडक्ट के बारे में ही पूछा, बस उतना ही पूछा जितनी मुझे जरूरत थी, मैंने ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की, ठीक है? उस टाइम पे ज्योतिका मैम ने बताया, वो 50,000 कमा रहे थे, एज ए मैनेजर बने थे नए नए, ठीक है? तो मैं भी 50,000 कमा रही थी,
और मैंने कब से सोचा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैं उसमें ठीक थी, ठीक है। तो मुझे अपना कुछ चेंज नहीं करना था, क्योंकि देखो ना तो हमें कॉलेज में समझाया जाता है, ना हमें स्कूल में समझाया जाता है, ना हमारे घर में बताया जाता है कि भाई आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। और टाइम लीवरेज कुछ होता है, हमारे टीचर तक को नहीं समझ में आया होगा कि टाइम लीवरेज नाम की कोई चीज होती है। समझ में आ रहा है ना? तो कौन बताता मुझे, कौन बताता कि नेटवर्किंग होती क्या है? नेटवर्किंग का तो नाम निशान नहीं सुना था। आज गवर्नमेंट बता रही है, पहले गवर्नमेंट नहीं बताती थी हमारी, है ना? आज तो गवर्नमेंट कितने सालों से बता रही है, ठीक है। तो कि नेटवर्किंग आने वाला फ्यूचर है, ये ऐसा है ना? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं था ऐसी चीजें, मैंने तो वो बुक्स नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए, मैंने अपने घर में बताया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप यूज कर लो, पर ध्यान से देखना कि लास्ट टाइम आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी जो आपने अदर प्रोडक्ट यूज किए थे। और देख के पढ़ के मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज ली, मैंने देखा सील्स है, मतलब कुछ तो है इनमें जो 160 कंट्रीज में पहुंच के, और ये सील ऑफ अप्रूवल पढ़ा, मैंने गूगल की वो सील्स, ठीक है। अब मैं अपनी हेल्थ के लिए सीरियसली कॉन्शियस थी, मैं कोई भी बाहर की चीजें ऐसे कुछ खाती नहीं थी, अस्थमा होते हुए भी मैंने बड़ा क्योर रखा था अपने आप को, ठीक है। मैंने धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए, तो ना मैम की गाड़ी आई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि गगन मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी है, मैं ना उनको गाड़ी गिफ्ट कर रही हूँ। मैंने बोला सीरियसली? और उस टाइम पे मैं अपने घर में बोल रही थी यार गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दो, किस्तें मैं देखती रहूंगी, बच जाएगा मुझे इतना सा, और डाउन पेमेंट कर दो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी की पापा, ठीक है। वो कहते स्विफ्ट, मैं कहती स्विफ्ट डिजायर, वो लंबी होती है, स्विफ्ट नहीं चाहिए मुझे। मैंने बोला आप इतना बचा लेते हो, आप इतनी प्रोडक्ट सेलिंग कर देते हो, इतने मेंबर बना लेते हो कि मार्केटिंग में, कि मतलब आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपको अलग से कमीशन भी आता है? तो कहते 50,000 तो मैं पहले कमा रही थी, अब मैं 1 लाख पे पहुंच गई हूँ। मैंने बोला 6-7 महीनों में ऐसा क्या हो गया? 5-6 महीने, 5-6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ तक पहुंची हो? क्योंकि वो कभी मुझे खुद प्रोडक्ट देने एक भी बार नहीं आए थे, उन्होंने मुझे कभी प्रोडक्ट नहीं दिए, मैं खुद ही ऑर्डर डालती थी, खुद ही प्रोडक्ट लेती थी। आप मानोगे जब मैंने प्रोडक्ट डाले, मेरा स्किन केयर का एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं था, मेरे सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट थे। मतलब एज ए गर्ल मैंने कुछ नहीं डाला था कि मेरी स्किन के लिए ये अच्छा है। आज यूज करती हूँ, सारे स्किन केयर यूज करती हूँ, पहले बिल्कुल नहीं किया मैंने। सिर्फ तब मुझे ना थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट का रिजल्ट आने लग गया था, क्योंकि आपने 4-5 महीने कंटिन्यूसली कोई अच्छी देसी खुराक खा रहे हो, जो लोग पहले खाते थे राजे महाराजे, ठीक है। तो मैं उनके वहां गई, तो जब मैंने वहां पे देखा, मैंने ओंकार सर को देखा, मैंने मतलब काफी लोग आए हुए थे, काफी मैनेजर्स आए हुए थे, बोल रहे थे ये सीनियर मैनेजर हैं, ये 4-5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, ये मैनेजर हैं जो 2 लाख महीने का कमाते हैं। वहां प्रिया पठानिया मैम थे ऑल्दो उन्होंने मुझे काफी डाउट पहले क्लियर किए थे, प्रिया पठानिया मैम थे जो कि अच्छी अर्निंग कर रहे थे, ठीक है। मैंने देखा, और तब मैंने सोचा यार कुछ तो है ना, इसमें कुछ काम में है तो है। तो वो कहते नहीं मैंने तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने आज तक आपको कोई प्रोडक्ट पकड़ाने भी आई हूँ? मैंने बोला नहीं। कहते यार सॉरी मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचती हूँ, आपको ये किसने बोला? मैं क्या, प्रोडक्ट है तो सेल तो करने पड़ेंगे तभी आपके पास पैसे आएंगे, अगर आप प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे तो पैसे कैसे आएंगे? मैं क्या, बाय द वे आपने कितने मेंबर बनाए हैं? कहते हैं मेरी 40-50 की टीम, है ना। मैं क्या, सिर्फ 40-50 मेंबर बनाने से आपको इतना पैसा आ गया कि 40-50 लोग मेंबर बनाने से? कितने ही, मैंने तो 4-5 बनाए हैं जी, है ना। उन 4-5 ने आगे कर लिया। मैं क्या, अच्छा तब इतना पैसा आ गया? तब भी मेरे दिमाग में पड़ा नहीं था, क्या नहीं पड़ा था? कि मेंबर नहीं बनाने, ठीक है। गाड़ी आई, सब कुछ करा, वो मेरे दिमाग में रह गई गाड़ी, ठीक है। 2019 में ये मेरे दिमाग में घूमने लगी चीजें, ठीक है। पर फिर भी 2019 में भी मैंने बिजनेस को अच्छे से नहीं समझा, ठीक है। मैं ऑन ऑफ सी रही, मैं आ जाती थी, ट्रेनिंग सुनती थी। तो आज जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन की, मैंने पहली ट्रेनिंग उनकी लगाई थी सिटी हार्ट ऑफिस में। आई स्टिल रिमेम्बर, कुछ अक्टूबर का टाइम था, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर का टाइम था। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे ही उनकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं फार्मा, मतलब उसमें क्या था, बी फार्मेसी में टॉपर रह चुके हैं, तो वो अभी कर ही रहे थे इंट्रोडक्शन, जैसे ही वो बोलने आए, आई थॉट कि रियली यार लड़की, मतलब ऐसे कैसे, इतनी नॉलेज है, इतने अच्छे से बोल रहे हैं, है ना।
बॉडी लैंग्वेज आपको देख के आप इम्प्रेस होते हो, है ना, कुछ लोगों से आप इम्प्रेस होते हो। कई बार होता है कि कुछ आप जो देखना, सिंपल सी चीज है, जो यहाँ 50% वाले होंगे, अब यहाँ तो बिजनेस 50% वाले भी कर रहे हैं, तो वो 50% को देख के बोलेंगे अरे ये हमारे जैसे हैं। ठीक है, मेरी टीम में बहुत है, 33% वाले भी हैं जिन्होंने +2 ही की है, छोड़ ही दी है ग्रेजुएशन। ठीक है, और जो 80 वाले हैं वो 80 को देख के डिसीजन लेते हैं, है ना, क्या पता होता है किसकी कैसी जर्नी होती है ना, तो बंदा डिसीजन बना लेता है। ठीक है, और तो मैं उनसे मिली। ठीक है, मैं बस सबसे आगे ही बैठी थी, मैं उनको सुन रही थी, पर साथ में उस टाइम पे मैंने जॉब तो छोड़ने का ऑलमोस्ट डिसीजन ले लिया था। मेरी हेल्थ काफी अच्छी हो गई थी प्रोडक्ट से, 7-8 महीने हो गए थे मुझे प्रोडक्ट यूज करते हुए, मैं थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगी। उस दिन मुझे क्लियर हुआ, पहला डाउट क्या था जो मेरा, कि ये सिर्फ 10वीं और कहते हैं +2 वालों का काम है, तो मुझे पता चला भाई इस बिजनेस को इंटेलिजेंट लोग भी हैं जो करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा दूसरा डाउट क्लियर हुआ, मैं बैठी, प्रिया पठानिया मैम ने मुझे एक ही चीज बताई कि आप सन फार्मा में एम्प्लॉय हो ना। मैंने बोला हाँ, है ना। कहते मेरे पास भी क्या है, मैंने भी नीचे बंदे रखे हुए हैं, आप इंसान हो ना। मैं क्या हाँ। कहते आपको हम प्रोनाउंस बंदा ही करेंगे ना, आपको उस बंदा ही करोगे ना, इंसान और बंदे एक ही चीज होते हैं ना, लैंग्वेज है ये हमारी। मैं क्या हाँ जी। कहते जो सन फार्मा का ऑनर है वो कौन है, मैं क्या दिलीप सांघवी, है ना। दिलीप सांग वो कौन है, वो एक टाइम पे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं, अगर आप हिस्ट्री खोल के देखो, दुनिया मतलब इंडिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहते हैं अपना, अंबानी को भी पीछे छोड़ा हुआ है। एक टाइम पे सन फार्मा का इतना नाम था, मतलब सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप काम, इसीलिए लोग वहां से रिटायरमेंट लेके आते हैं, क्योंकि वहां पे मतलब एक बार जाना मुश्किल है। मैंने गेट का एग्जाम क्रैक किया था, मैंने बहुत कुछ, मतलब मेरे पास बल्क में कुछ था वो डिग्रियां, तब जाके मुझे बड़ी मुश्किल से वहां पे 50,000 मिला था, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला दिलीप सांघवी क्या करते हैं, मेरी बात अच्छे से सुनना, अब यहाँ आपको नेटवर्किंग की डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, दिलीप सांघवी क्या करते हैं। मैंने बोला वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, हम उनकी कंपनी है और हम काम कर रहे हैं। अब दिलीप सांघवी कर क्या रहा है, एग्जैक्टली उसका काम क्या है, हमें होता है ना काम क्या करना है यहाँ फिर, अगर हम बिजनेसमैन है, ये कोई बंदे लगाने वाला प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। अब दिलीप सांघवी कर क्या रहा है, वो बंदों को रिक्रूट कर रहा है, अपने नीचे नए बंदों को रख रहा है। एक टाइम पे उसने कंपनी स्टार्ट की थी, उसने 4-5 बंदे रखे अपने नीचे। क्या किया, 4-5 बंदे रखे अपने नीचे, हर बिजनेसमैन रखता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने भी रखे हैं अपने नीचे 4-5 बंदे। ठीक है, फर्क बताती हूँ, उसने 4-5 बंदे रखे, उनको अपनी कंपनी के बारे में समझा दिया। फिर क्या किया उसने, और रखे 25-30 बंदे। ठीक है, और उन 5 बंदों को बोला ये डिपार्टमेंट है आपके, इन 25-30 को समझाओ। ठीक है, क्या कैसे काम करना है मेरी कंपनी में। और फिर उन 25-30 ने क्या किया, क्या क्या कहते हैं, और जो उसने हजारों बंदे रखे, 25-30 ने उनको काम सिखाया, भाई इस कंपनी में ये डिपार्टमेंट है, ऐसे ऐसे काम होना है, इस कंपनी में ये डिपार्टमेंट है, ऐसे ऐसे काम होना है। ऐसा ही हुआ, सिंपल लैंग्वेज है, फैक्ट्री में ऐसे ही काम होता है, कोई भी बिजनेसमैन ऐसे ही काम करता है, अपना एक सिस्टम बनाता है, सिस्टम बना के बंदे रखता है, और उस सिस्टम को समझाता है बंदों को। ठीक है, और फिर बंदे उसके सिस्टम को, जो और बंदे रखते हैं वो समझाते हैं। पर जो मेन ऑनर है वो क्या काम करता है, वो जगह जगह जाके अपने बिजनेस को प्रेजेंट करता है, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करता है, अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, अपने बिजनेस को मोहाली से उसने क्या किया, पूरे इंडिया में पहुंचा दिया। इंडिया से वो फॉरेन टूर करता है, वहां जाके अपना लैपटॉप खोलता है, प्रेजेंटेशन देता है, जैसे कल आपको दी प्रेजेंटेशन एक बिजनेस मैन ने। ठीक है, मतलब जिन्होंने कल सुनी होगी उनको मानवी मैम ने दी कल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो क्या है, बिजनेसमैन है भाई, अपने बिजनेस को दे रहे हैं, जो ऑनर करता है, जो क्या करता है, ऑनर करता है। पर अब दिलीप सांघवी को एक काम नहीं है, उसने प्रेजेंटेशन तो देनी है। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट, उसने क्या देखना है, प्रोडक्ट भी देखना है, दवाइयां बन रही हैं अच्छे से, मशीनें आ गई हैं, सब कुछ देखना है बंदे ने, कितना लोड है माइंड पे। और बंदे ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें खरीद रखी हैं, है ना, लाखों रुपए का बिजली का बिल आता है जो भरता है, करोड़ों
एम्प्लॉय रखे हुए हैं उसने, लाखों की कतार में एम्प्लॉय हैं, और उन एम्प्लॉय को लाखों की कतार में उसने क्या देने हैं, पैसे देने हैं। किसी, सोच के देखो कितना बर्डन है बंदे पे, ठीक है, क्या है, कितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है, और एग्जैक्टली वो बिजनेस आपने यहाँ करना है, वही काम आपने यहाँ करना है, पर क्या है, पीस ऑफ माइंड से। अब नेटवर्किंग की एग्जाम्पल क्या है, बिना लाखों रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या किया है, बिना लाखों रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या करना है, सेम चीज मुझे पता चली, काम क्या करना है, सेम काम है, पर क्या है भाई, विद पीस ऑफ माइंड, बिना लाखों रुपए लगा के विद पीस ऑफ माइंड काम करना है। कैसे पीस ऑफ माइंड, क्योंकि मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट यूएस से ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है, रशिया पहुंच रहा है, पूरे इंडिया में पहुंच रहा है, ऑफिस कंपनी ने खोल के रखे हैं, वहां जो मुझे एम्प्लॉय वहां क्या कहते हैं 10-20 हजार दे के हायर करने थे, कंपनी ने कर लिए हायर, ठीक है। लाखों रुपए का सामान जो गोदाम में रखना था मुझे, कंपनी ने रख दिया, ठीक है। आज क्या है, डिजिटल का जमाना, मैं क्या कर रही हूँ, डिजिटल बिजनेस, ठीक है। तो कैसे, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपना नेटवर्क बनाना है, जैसे दलीप सांघवी अपना नेटवर्क बना रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ मोहाली से काम स्टार्ट कर दिया। अब सिस्टम है, सिस्टम तो फॉरएवर ने बना दिया करोड़ों रुपए लगा के, मुझे उस करोड़ों रुपए के सिस्टम को सीखना है। अब दलीप सांघवी ने क्या किया था, वो 5 बंदे हायर किए थे, 20-20, चलो 50-50 हजार के 5 बंदे हायर किए थे। मैंने यहाँ 5 बंदे हायर किए, मैंने बोला मैं भी 50 कमा सकती हूँ, आप भी 50, मैं भी 1 लाख कमा सकती हूँ, आप भी 1 लाख कमा सकते हो, मैं 2 लाख कमाऊंगी, आप भी 2 लाख कमा सकते हो। मैंने लिमिट ही नहीं रखी, मैंने बोला ही नहीं आपकी 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होगा, मैंने बोला आप भी हर महीने इंक्रीमेंट ले सकते हो, मैं भी हर महीने इंक्रीमेंट लूंगी। जितना पोटेंशियल से आप काम करोगे, मैं 2 लाख कमाऊंगी, आप 3 भी कमा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैंने क्या किया, बंदे रखे पर उनको बराबर का ओहदा दे दिया। कौन बिजनेसमैन करता है, कोई भी नहीं, अंबानी भी नहीं करता है। कौन अंबानी चाहेगा कि दूसरा अंबानी बन जाए, कौन चाहेगा। मुझे ज्योतिका मैम ने बोला मैं लाखों कमा रही हूँ, आप भी कमा लो लाखों रुपए, बराबर का ओहदा दे रही हूँ। मैंने बोला भाई ये तो एक नया ही बिजनेस सुन लिया मैंने, है ना, एक नया बिजनेस है ना। कौन बंदा है जो खुद बिजनेस में सक्सेसफुल होता है और दूसरे बिजनेसमैन को बोलता है सेम फील्ड में आप भी सक्सेसफुल हो जाओ। तो ये डिफरेंस था बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस और इस बिजनेस में, जो अभी तक मेरी समझ में आया। सोच के देखो, आराम से सोचो, ठीक है, आराम से जब आप सोचोगे तो क्या आपको ये मिलेगा, ठीक है, कि भाई डिफरेंस क्या है, करना क्या है, सेम चीज करनी है। वो भी वहां पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 2 सीट्स थी, 2 सीट्स के लिए 5 दिन का प्रोसीजर था हमारा, और पता नहीं कितने हजारों बंदों ने फॉर्म भरा था। 30 से 40 हजार बंदे थे जिनका फॉर्म सिर्फ सिलेक्ट हुआ था। 30-40 हजार बंदों के फॉर्म को सिलेक्ट करके वहां पे जो पहला राउंड हुआ था, उसमें से मेरिट वाइज जिन्होंने गेट क्रैक किया हुआ था ऐसे निकाला था, मतलब जा एक्सपीरियंस के बेस पे निकाला था। और उसमें से जीडी राउंड हुआ, फिर आधे से बल्क में निकले। क्या था, 70% रिजेक्ट होते थे, 30% आगे जाते थे, ठीक है। एंड में क्या हुआ, 100 लोगों का क्या कहते हैं इंटरव्यू हुआ, 80-100 लोगों का। उसमें से उन्होंने 5-6 सिलेक्ट किए और 2 को क्या कर दिया, पक्का कर दिया, क्योंकि उस पे रखा ना, क्या कहते हैं, देखा कि कितना कितना कितना। और कुछ की सिफारिश भी होती है भाई, शुक्र है मेरा नंबर लग गया, अगर 2 लोगों की सिफारिश होती तो मेरा नंबर नहीं लगना था। रेफरेंस तगड़ी तगड़ी आती है मंत्रियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों में, है ना। तो ठीक है, तो नंबर लग गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उन मैंने 5 से 6 लोग हैं आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने 100 लोगों को बताया कि ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। उन मैंने चलो 150 लोगों को बताया कि ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। उन 150 में से 100 लोगों ने आके बिजनेस सुन लिया, 50 लोगों ने मना कर दिया, 50 को अच्छा लगा। और मुझे 50 की जरूरत नहीं थी, मुझे चाहिए थे 5-7 लोग। तो मैंने उन 50 में से ट्रेनिंग्स लगाई, समझाया उनको, ऑफिस बुलाया। अब पहले तो यही हो जाता है ना। तो ऑफिस आए, क्या कहते हैं 20-25 ने काम स्टार्ट किया मेरे साथ। उसमें से क्या किया,
5 लोगों ने, अच्छा अब एम्प्लॉय इंक्रीमेंट किसी किसी को मिलता है ना, सारे एम्प्लॉयज को तो नहीं अच्छा इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिल जाता। जो अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, भाई दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। सेम बिजनेस में है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो ये मैंने किया, अब आपको बिजनेस समझ में आ गया, ठीक है। ये चीजें जब मेरी क्लियर हुई, भाई बंदे तो लगाने हैं, चाहे मैं 2 लाख पापा से लेके लगा लूं तब भी बंदे रखने हैं नीचे। पर उनको 10,000 क्यों देना है, उनपे नजर क्यों रखनी है, 10,000 देके पूरा दिन जाके 9 बजे बैठना, 6 बजे तक उनसे दिमाग खराब क्यों करना है। उनको बोलो भाई जितना काम करोगे इंक्रीमेंट अपने आप ले लो। तो बंदे ज्यादा काम करेंगे या कम, ज्यादा काम करेंगे ना। तो सिंपली फिर ये चीजें मुझे क्लियर होगी। इन दी एंड 2020 में मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तब मैंने डिसीजंस ले लिए, बहुत लोगों से मिल चुकी थी, गुरिंदर सर से मिल चुकी थी, ओंकार सर को देख चुकी थी। पहले ऑन ऑफ रही, बहुत बड़ा टाइम लगा मुझे डिसीजन लेने में। क्योंकि क्या था, बड़ी कंफर्ट जोन में थी मैं, बड़ी चीजें में थी मैं, कुछ भी डिसीजन ऐसे नहीं लेती थी भी एकदम चुटकी मारी बस इसने बताया और ले लिया। मैंने एक एक चीज देखी, मैंने एक एक चीज समझी। 2020 में मैंने काम करना स्टार्ट किया। जैन में मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था, जो प्रोजेक्ट या कुछ समथिंग जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने फॉर एवर का डिसीजन लिया। मैंने कंपनी के बारे में, सारी चीजों के बारे में सीखना स्टार्ट किया। 1 महीने में आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। मैंने काम करना स्टार्ट किया, 4 महीने में मैंने सुपरवाइजर कर लिया, ठीक है। 4-5 महीने में मैंने सुपरवाइजर किया। सुपरवाइजर के बाद क्या हुआ, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। मेरी फैमिली ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर, कि ठीक है कि इतना मैंने एक इमोशनल सा कर दिया उनको। क्योंकि ऑलरेडी तब मैं 28 ईयर, है ना, तो घर वाले कर रहे हैं शादी। मैंने बोला पापा यार दूसरे घर में मुझे कौन मौका देगा जब आपके घर में मौका नहीं मिल रहा, जबकि कितने मौके ले चुकी थी। ये मेरी जिंदगी का लास्ट मौका है, अगर इसमें कुछ नहीं कर पाई दिसंबर तक का टाइम दे दो। जनवरी में जहां बोलोगे शादी कर लूंगी, जिससे बोलोगे शादी कर लूंगी, ठीक है। तो सारी फैमिली एक तरफ, फादर ने बोला कि ठीक है कर लो। पहले 4 महीने में जब 25,000 का चेक आया, ठीक है, फादर ने बोला कि बीटेक के बाद 4 साल 6 लाख रुपया, तब भी तुम्हें इतना चेक नहीं आया था, तो इसमें बेटा काम कर। लॉकडाउन लग गया 2020 में, ठीक है, घर से काम करने लगी, ठीक है। मॉर्निंग बैठती थी, अच्छे से सीखती थी, टीम को भी ट्रेनिंग देती थी, सारे लोग घर में थे, ठीक है। तो सुपरवाइजर भी निकल गया उस टाइम पे, काम भी चला, सब कुछ हुआ। मुझे नहीं पता था मेरे साथ कौन पर्सन आएगा, बहुत नेगेटिविटी थी मेरे फ्रेंड्स में भी। मेरे फ्रेंड में तो कोई आया ही नहीं, मेरे बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स तो किसी ने किया ही नहीं ये काम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये बिजनेस छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद मेरा कुछ दुनिया में करने का ही मन नहीं रहा। तो मुझे लग गया कि जिनकी वजह से मैंने काम किया था, क्योंकि मुझे एक चीज चाहिए थी इस बिजनेस में, पैसा सब तो देखो चाहिए ही था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे फादर के पास पैसा था मुझे वो एंजॉय करना था, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए थी। लॉकडाउन ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई कि यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है ना। हमारे फादर मदर की एज बढ़ रही है, ठीक है, कम हो रही है एक्चुअली। तो ये चीज मुझे उस टाइम इवन के समझ में आ गई थी। मुझे था कि मुझे मेरे फादर के साथ मदर के साथ टाइम स्पेंड करना है ना। और मुझे वो टाइम फ्रीडम चाहिए पैसे के साथ, पैसे को इंजॉय करना है, पैसा बैंक में नहीं इकट्ठा करना, 2-2 हजार 10-10 हजार बचा के। तो मैंने काम स्टार्ट किया। तो अब जिनकी वजह से किया, जिनके साथ एंजॉय करना था वही नहीं है। तो मैंने सुपरवाइजर लेवल डन किया, 7-8 महीने मैंने काम ही नहीं किया। वजह ही नहीं रही कुछ काम करने की, मैं निकली ही नहीं घर से। तो मैंने अपने आप को अब कुछ तो करना था, फिर उठना तो था। जितना मर्जी हो, आज जैसे सिद्धू मूसेवाला है ना, सोचो किसी का बेटा चला गया, पेरेंट्स जिंदा है, ठीक है, वो काटेंगे जितनी उनकी है। तो आपको लाइफ काटनी है, जीनी है, मतलब ठीक है, अब आपकी ऊपर है। अब वो गिफ्ट दिया आपके पेरेंट्स ने लाइफ, है ना। जब तो मैं उसको बंद कमरे में पूरी लाइफ गुजार देती, ठीक है, तो निकलना तो था ही। तो मेरे पास 3 चीजें थी, उसके बाद भी चलो जॉब तो है ही नहीं थी, वो तो खत्म ही हो गई थी। उसके बाद मैं और मेरे मदर इंडिया में, अब मेरे ब्रदर कनाडा में, ठीक है। अब हमें कनाडा जाना है, मदर का भी वीजा आ गया है, मदर के पास पहले ही है। अब मेरे ब्रदर मेरा वीजा कर रहे हैं, अब मेरा वीजा भी आ जाएगा, ये मुझे पता था कि वीजा आ जाना है। मैंने वैसे भी आई गॉट 8 बैंड इन आयल्स, है ना, मेरे 8 बैंड भी आए हुए थे आयल्स में, मुझे पता था कि वीजा आ जाना है ना। क्योंकि सरकमस्टांस भी ऐसे थे। अब मदर ने जाना है, मुझे भी जाना पड़ना था फैब में 2021 में। मैंने डिसीजन लिया मुझे इंडिया में रहना है,
कहते अकेले इंडिया में रहना है, ऐसे करना है, गलत बात है, मम्मा बहुत गुस्से हैं। अब सोचो किसी के पास कनाडा जाने का मौका हो ना, फ्री में, मुझे कौन से पैसे लगाने थे, ठीक है। आप कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री, आपने वहां जाके काम करना है, लाखों रुपए कमाने हैं। मुझे सच्चाई पता थी। मेरे मेरे ब्रदर, मेरे फादर के लास्ट टाइम में भी नहीं आ पाए। इतने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं फॉरेन जाके डॉलर कमाने के लिए। और वो अपना बर्थडे तो मैंने उनको कभी देखा नहीं, एनिवर्सरी मैंने उनको कभी देखा नहीं मनाते हुए। वो सैटरडे संडे बड़ी मुश्किल से एंजॉय करते हैं, 16-16 घंटे उनको मैंने काम करते हुए देखा है। मैंने बोला भाई ये तो हेल है, आप बोल रहे हो पैसा कमाना है, आपने पूरी उम्र यही करना है। इतना तो मेरे फादर ने नहीं किया जितना आप लोगों को। थोड़ा तो टाइम फादर बैठ जाते थे पास में, आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता। तो भाई मुझे ऐसी जेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो आफ्टर दैट तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि मुझे अकेले रहना पड़ना था इंडिया में। मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, पता है किस वजह से? सिर्फ फॉरएवर के बिजनेस के सहारे। मेरे पास कुछ नहीं था रीजन, सिर्फ ये बिजनेस था। क्योंकि 4 महीने इस बिजनेस में 25,000 तक पहुंच चुकी थी। और सोचो टीम वैसे ही चली हुई थी, क्योंकि 7-8 महीने मैंने कोई काम नहीं किया। अफकोर्स यहाँ पे 6 महीने, 1 साल आपको कंटिन्यूसली देना पड़ता है। वन 1 ईयर कंटिन्यूसली दे लिया, उसके बाद छुट्टियां मार लो, कुछ कर लो, कट ऑफ हो जाओ 2-3 महीने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने वो नहीं कर पाई थी मैं। तो मार्च में मैं यहाँ आई, मार्च में मैं यहाँ आई, मार्च में मैंने काम स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। टाइम आपका 1 आवर लूंगी, होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी ना जर्नी की। अब इसको ना देखना, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, जब कुछ बना रखे है, ठीक है। मैं जस्ट आपको कुछ ना दिखाना चाहती हूँ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था दोबारा से, सोचो बहुत मुश्किल था, और मैंने रिजेक्ट किया था और अकेली इंडिया में रही थी। देखो तब रही होंगी जब कंपनी में मुझे कुछ बहुत ज्यादा, मैंने बिजनेस में मैंने कुछ देखा होगा, क्योंकि कोई नहीं ऐसा करता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब आई मैं वापस, सोचो मेरा पहला चेक आया था दोबारा से 25,000 से, कहाँ आ गया बिजनेस में, 750 पे। कहाँ पे? मार्च 2021 में। सोचो आपको ये पहला चेक आया, आपने बहुत टफ डिसीजन लिया, इंडिया में अकेले रह रहे हो, और आपने अपने पेरेंट्स को भी बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपने पैसा भी नहीं लिया, और आपको पहले महीने का चेक आया, और आपने यहाँ रहना भी है चंडीगढ़ में। 700 छोड़ो, 7,000 में रहना बहुत मुश्किल है। मैंने मेहनत की, बिजनेस तो सीखा हुआ था, 4 महीने का थोड़ा रिकॉल किया। अगले ही महीने मुझे चेक आया, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही थी, 14,000 का, अप्रैल 2021 में। उसके बाद मुझे 20,000 का चेक आया मई 2021 में, ठीक है। 3 महीने में मेरी 20,000 की इनकम होगी। रह सकती हूँ ना चंडीगढ़ में, ठीक अच्छे से रह सकती हूँ, पर फिर भी मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किए, खाने में, हर चीज में। मैंने यहाँ पे वो काम किया जो मेरे ब्रदर्स कनाडा में करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए थी, क्योंकि 8-10 महीने लगते हैं मैनेजर बनने को, जीरो से लेके, ठीक है। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने 6 महीने सोचा था। तब मेरा हाईएस्ट सुपरवाइजर का चेक आपको यहाँ कम से कम दिखाया गया होगा। मेरा सुपरवाइजर लेवल का हाईएस्ट चेक आया था 53,000 का, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, अगस्त 2021 में, ठीक है। उसके बाद तो मेरा मैनेजर लेवल डन हो गया था। तो मेरा फर्स्ट मैनेजर चेक आया था, 50+ बताया जाता ना, वो तो मैंने सुपरवाइजर पे ले लिया। तो मेरा 64,000 का चेक आया था। करते करते क्या है, अफकोर्स जो मैंने पेरेंट्स को पहले भी प्रॉमिस किया था ना, तो क्या हुआ, घर वालों ने मेरी मैरिज रख दी। कब? फैब में। अब तो करवानी पड़नी थी, इसलिए मैंने सोचा था 6 महीने में दिन रात एक करी, मैंने मैनेजर डन कर लिया। घर में बैठ के करना था ना, मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा था, ऑन ऑफ चल रहा था, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। अगर ऑफलाइन होता तो ज्यादा अच्छे से कर पाती, कम टाइम देना पड़ता। इसका भी रीजन बताऊंगी आपको, ठीक है। करते करते मैंने 9 महीने काम किया, दिसंबर तक मुझे 60-70 के हजार हजार के बीच में चेक आता रहा। जैन फेब मार्च मैंने काम नहीं किया, क्योंकि जैन में मेरी फैमिली आ गई, मैंने शॉपिंग की, तैयारी की मैरिज की। फेब में मेरी मैरिज थी, मार्च में मैरिज के बाद वही खाना पीना चलता रहता है। मैंने 15 अप्रैल तक कोई काम नहीं किया, तब भी मुझे, मेरे पास अभी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं, जैन फेब और मार्च, ठीक है। जैन फेब और मार्च
क्या हुआ, चेक आया कितने का, क्या कहते हैं अपना, 63,000 का। ठीक है, बिना काम के मुझे 55,000 से 60 के बीच में तीनों महीने चेक आया, बिना काम करे 9 महीने कंटिन्यूसली काम करके मुझे 2.25 लाख मैंने कमा लिया, जो कि 10 साल से मेरे ब्रदर कनाडा में रह रहे थे, उन्होंने भी नहीं कमाया। और 10 साल से क्या कहता है जो जॉब कर रहा है 20 साल से, वो भी नहीं कमा पाएगा बिना काम किए। 3 महीने में आए। अब भी जब मैं काम पे वापस आई, पिछले महीने मैंने काम किया, जो मेरा चेक है वो क्या है, फिर से वो 70,000 के पास पहुंच गया, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। लास्ट मंथ मेरा क्या हुआ, 68,000 का क्या कहते हैं मुझे चेक आया, जो कि 65,000 अभी इस 15 तारीख को मेरे अकाउंट में आ जाओगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सोच के देखो, आप सोचने की बात क्या है, 9 महीने काम किया, अगले 3-4 महीने काम ही नहीं किया, तब भी एक तरह से पेंशन लगी 50 से 60 हजार की, क्योंकि मैंने काम नहीं किया ना, मैंने काम सिर्फ 9 महीने किया, उतने में इतना ही सेटअप होगा, जीरो से लेके 750 से लेके 9 महीने में काम करके अब 60-70 हजार पे पहुंच गए, 70 हजार आपको आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 3-4 महीने आपने काम नहीं किया, 3-4 महीने भी आपको 55, 57, 63। ठीक है, उसके बाद मेरा फिर 50,000 का चेक आया, जब मैंने काम नहीं किया 4 महीने। ठीक है, तो मैं अप्रैल के बाद मई में काम में आई, मई में मैं काम किया, तो चेक बढ़ गया 5-7 हजार और। ठीक है, अब सोचो मैं काम कर रही हूँ, अगर मैंने 6 महीने और काम कर लिया, अब जो मैं आपको बता रही थी, मोस्ट ऑफ लड़कियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो मेरे हस्बैंड वो लंदन, अब क्या होना था, भाई लंदन जाना है। ठीक है, कौन कौन मुझे भेजता है यहाँ, या फिर आपको ससुराल में रहना है शादी के बाद, कौन कौन रखेगा आपको कि हाँ जाओ अकेले फिर से चंडीगढ़ में काम करो, कोई नहीं ना। पर क्या था, उन्होंने देखा कि ये लड़की 2 महीने से कोई काम नहीं कर रही, 50-60 हजार तो ये बिना काम करे कमा रही है। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यू कैन, क्या पता कल को हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि फॉरेन की लाइफ तो हर कोई, फॉरेन की लाइफ हर कोई इसलिए जी रहा है क्योंकि वो बहुत पैसे लगा के बाहर गया है। समझ रहे हो, वो एक मिट्टी सी जेल है, जो आपको मुझे तो समझ में आएगी क्योंकि मेरे तो सारे बाहर हैं, मुझे उनकी अंदर की चीजें पता है, बाहर की तो सबको पता होती हैं, क्योंकि फेसबुक पे जो आपको दिखता है, जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखता है। ठीक है, तो क्योंकि आज अगर 9 महीने में जीरो से कहते हैं 50 हजार तक पहुंचना मुश्किल है, बिजनेस में, बिजनेस में जीरो से 1 लाख तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, जब अब 1 लाख से पहुंचना ऊपर नहीं मुश्किल इतना, तो अब मुझे पता है कि अब 6 महीने में मेरा 120 लाख, मतलब 1,20,000 नहीं होगा, 1,20,000 नहीं होगा, अब तो मेरा 2 लाख आराम से हो जाएगा, अगर मैं 6 महीने काम करूंगी। बहुत लोग बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने बोला था कुछ नहीं होना है, सबसे बेकार डिसीजन ले रही है, कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, इतनी बेवकूफी कर रही है, इतनी बड़ी जॉब कोई छोड़ता है, इतनी बड़ी कंपनी में पहुंच जाएगी 5-6 साल में 1 लाख, कनाडा चले जा। ठीक है, तो वो लोग तो बोलेंगे, पर अब लाइफ किसकी है, मेरी। अब मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि मुझे जल्दी जल्दी मेहनत करके ना अपने मदर को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम अगर लॉकडाउन नहीं लगता, शायद मैं वो 4-5 महीने भी अपने फादर के साथ नहीं गुजार पाती। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, दिक्कतें तो आती रहनी है, ये आना जाना भी लगा रहना लाइफ में, कम ज्यादा सब कुछ चलता रहना है, टेम्परेचर भी होता रहना है। ठीक है, बुखार चीजें होती रहनी है, शादियां आती जाती रहनी है। ठीक है, सब कुछ होता जाना है। सोचो, वो लोग सिर्फ गुजारा करने थोड़ा सा बाहर गए हैं, शादियां भी छोड़ते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ वो भी छोड़ते हैं, कोई चला गया आपकी फैमिली से, इतना सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके थोड़े से पैसे कमा रहे हैं, टाइम फ्रीडम फिर भी नहीं है। वो हमारे इंडियंस ही हैं जो फॉरेन जाके इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम इंडिया में नहीं करते। ठीक है, तो हमें पूरी लाइफ नहीं करने हैं, सिर्फ 1 साल करने हैं, पर आपके लिए वो मौका और भी आसान है। मैंने एक कमरे में आपको उठाना अपने आप को, और बैठना लैपटॉप के सामने, पूरा दिन वहीं बैठे रहना, कहाँ कैसे होता है। बट एक चीज है, मेरा 6 महीने के मैनेजर का सिर्फ एक ही राज है,
वो पता है क्या राज है? अब मैं एंड करूंगी उस राज के साथ, ठीक है? अगर आप लोगों ने ये कर लिया, सच्ची बोल रही हूँ, अकेली थी मैं उस टाइम। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ अपने इंस्टाग्राम से, ओनली ये लास्ट वीडियो है, ठीक है? इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये ना, मैं क्या कहते हैं, 6 महीने पहले, ठीक है, एज ए सुपरवाइजर, टीम में कोई नहीं था, अकेली पर्सन खड़ी थी वहां, ठीक है? वहां पे अकेली पर्सन थी, सुपरवाइजर लेवल पे जरूर थी, ठीक है? मैं वहां पे सिर्फ ये बता रही थी कि मैं और मेरे फादर डिस्कस करते थे, हमें एक फाउंडेशन स्टार्ट करनी है। तो वहां पूछा जा रहा था कि आपकी ड्रीम क्या है, तो मुझे ये करना है, ठीक है? 6 महीने, मैंने क्या कहता, मार्च में हुई थी ये, 5 मार्च को रंगी पैलेस में ये वर्कशॉप हुई थी ऑफलाइन। इस वर्कशॉप ने मेरी जिंदगी बदल दी, सीरियसली बोल रही हूँ। 6 महीने मैं इस भीड़ में बैठी थी जहाँ पे बहुत सारे सुपरवाइजर एएस बैठे थे, बहुत सारे लोग जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप करना था। मैं भी उनके बीच में से उठ के जस्ट ये बता रही थी मेरा मेन मोटिव क्या है इस बिजनेस को करने का, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती है, पैसा तो होता है, उस पैसे से करना क्या है वो भी चीजें होती है, ठीक है? आप सोचोगे नहीं, 6 महीने के बाद उसी सेम स्टेज पे मुझे बुलाया गया, उसी सेम स्टेज पे, उसी सेम जगह पे। किसके लिए? क्योंकि मैं मैनेजर बनी थी, मुझे अपनी जर्नी बतानी थी। देखो वो इमोशनल जर्नी, मतलब वहां पे मैंने जो जर्नी बताई थी, एक तरह से सबकी आंखों में पानी था। आप देखना इस वीडियो को आके, ठीक है? क्योंकि देखो स्ट्रगल करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं करनी पड़ती हैं, पर क्या है वो वर्थ इट हो जाती हैं। कब वर्थ इट हो जाती हैं पता है? जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, भूल जाता है सारे लोग आपने क्या किया क्या नहीं किया। पता कब? मैं बताती हूँ लोग आपको पागल कब बोलते हैं। अगर आप फेल हो गए, आप एक काम को करने लगे जो और लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फेलियर का डर तो हर किसी को होता है, मुझे क्या पता था, मुझे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम कर लूंगी, मुझे कहाँ आता था। मैंने तो सिर्फ दूसरों की जर्नी देखी थी कि मानवी मैम सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? ज्योतिका मैम सक्सेसफुल हो सकते हैं, ओंकार सर, मैं बहुत एडमायर करती थी, है ना, कि ओंकार सर सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुरिंदर सर को सुना था, बस मनदीप कंबोज सर को मैं थोड़ी टाइम के लिए जस्ट मिली थी, मैंने उसके उनके बारे में एक दो चीज सुनी थी, जब मैं मिली मैंने देखा वो सेम वैसे ही है। मैंने सोचा यार यहाँ पे सच्चाई बहुत है, जो आज पहले दिन आपको बोल दिया ना, 100वें दिन आ जाओ सेम स्टेटमेंट मिलेगी। टीम फायर 64 के पास जो स्पोर्ट है ना, पूरा साफ है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। जो जो ये लोगों ने मुझे सीनियर के बारे में बताया ना, वो वैसे ही निकले, वैसे ही सारी चीजें थी। और जो काम के बारे में बताया करना है, वैसे ही करना था। मैंने कोई मेंबर नहीं बनाया, मैंने किसी को कन्विंस नहीं किया, मैंने आज तक एक एलोवेरा नहीं बेचा है, एक टूथ जेल नहीं बेचा है, मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचा, ना कभी मुझे जरूरत पड़ी बेचने की। उल्टा मेरे मदर आज एक भी टेबलेट नहीं खाते हैं। मेरा छोटा सा क्या है, क्या कहते हैं, अपना मेरे भैया का बेटा है ना, वो क्या कहते हैं 1.5 साल का है, अब वो हनी लेता है, ठीक है? वो भी प्रोडक्ट यूज करता है, छोटा सा मतलब बच्चा एक है ना। क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए होगा उस टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, मुझे मेरी फैमिली की हेल्थ चाहिए होगी। क्लियर हो गया था मुझे कि इन प्रोडक्ट से बेस्ट कुछ नहीं है, और अगर मैं बेस्ट प्रोडक्ट का बिजनेस करूंगी उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और दो ही चीजों की कमी है मेरी कंट्री में, दो चीज हर बंदे को चाहिए, चाहे कोई जॉब कर रहा है, मैं भी जॉब कर रही थी 50,000 की। एक है पैसा, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? दूसरा हेल्थ। हेल्थ बंदा बाद बूद में देखता है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं थी इसलिए मैंने पहले देखी। हेल्थ तो फिर भी नहीं देखता जब तक घर में पैसा नहीं होता है ना, जब तक घर में खाना नहीं होता है ना, जब तक घर में गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं होती है, तब तक बंदे को हेल्थ की होश भी नहीं रहती है। मैं आपको सच बताऊं, इंडिया में यही चीज है, हम भी मीडियोकर फैमिली से ही हैं सारे। मैं भी एक तरह से मीडियोकर फैमिली से ही हूँ। एक है तो एक मीडियम, क्या कहते हैं, मीडियम फैमिली होती है, दो क्लास होती है, लो मीडियम क्लास फैमिली होती है, हाई मीडियम क्लास फैमिली होती है, बस मैं भी उन्हीं के बीच में से ही हूँ, ठीक है? हाई क्लास नहीं है मेरी भी, ठीक है? तो मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, बहुत सारी मुसीबतें आई, ठीक है, घर में जर्नी भी ऐसी गई, मदर को छोड़ने का डिसीजन भी बनाना था, इंडिया में अकेले भी रहना था, किसके लिए रहना था? इस बिजनेस के लिए रहना था। आज अगर शादी के बाद मैं ये बिजनेस कंटिन्यू कर रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, काम कर रही हूँ, 5 महीने हो गए हैं, है ना,
अगर मुझे सारे मतलब अप्रिशिएट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है। अगर मैंने वो 6 महीने में जिद नहीं ली होती, मेरी जिद थी, सच्ची पागल ही होता है बंदा जब मेहनत करता है। पागल बंदे ही रिकॉर्ड कायम करते हैं। एमबीए चाय वाला कौन सा लखपति था, काम ही किया है। हाँ, उसको सालों लग गए, उसकी मेहनत बहुत ही भाई तगड़ी है, उसको सालों लग गए, उसने तो बहुत लंबी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे मतलब कम टाइम में करना था, ठीक है। और मेरे पास शायद आइडिया नहीं था, उसके बाद चाय का आइडिया था, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, सबसे बड़ी चीज। अब मैं सोचती रहूं, आइडिया ढूंढती रहूं, या तो फिर कल से काम स्टार्ट कर दूं अगर कोई आइडिया है, या फिर जो आइडिया आज मिला उस पे काम स्टार्ट कर दूं। तो मैंने जो आइडिया मिला उस पे काम स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत रियलिटी में जीती हूँ कि जो मुझे मेरा बहुत पता है अच्छे से, है ना। तो सिंपल चीज थी। अब जो धीरू भाई अंबानी के बारे में सुन चुकी थी, वो कौन थे, पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे। तो जिनको लगता है हमारे पास पैसे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कौन सा लाखों रुपए लगाने हैं हमने, कौन सा कुछ करना है। सिंपल, आपकी लाइफ एक रात में नहीं चेंज हो सकती, मेरी भी नहीं हुई है, ठीक है। बट आपकी लाइफ एक साल में यहाँ पे चेंज हो सकती है, सीरियसली बोल रही हूँ। किनके बदले? ऑफलाइन ट्रेनिंग जो वर्कशॉप थी, मैंने वो 2-4 वर्कशॉप ठीक है अटेंड की थी। उस टाइम होती कम थी ना वर्कशॉप, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहता था। पर वो एक वर्कशॉप ने, ऑफलाइन की, मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि जहाँ जो नॉलेज मैं आज आपको दे रही हूँ ना, अब मुझे मिलना, अब मेरे पास 2 घंटे लगा देना मिलके, इस नॉलेज को जो मैंने 1 घंटे में दी है, चलो अब आधा घंटा लगा देना, इससे ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी, काम कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि फेस टू फेस एक और चीज होती है। ऑनलाइन में आजकल आप देख ही लो, स्टूडेंट्स का हाल कुछ नहीं आता किताब में, बुक में क्या है, ठीक है। तो पर बिजनेस नहीं चलेगा ना, बिजनेस थोड़ी हमने 30 या 80 या क्या परसेंट लेने हैं। बिजनेस तो मेहनत से चलेगा। सिद्धू मूसेवाले ने भी अगर किया, सोचो 5 साल बंदे ने कितनी मेहनत की है, रातों को जाग जाग के, कहाँ से रिजेक्ट होके क्या क्या, कई बार स्टेज से उतार देना, कुछ कर देना। हर बंदे की कहानी ना, हर बंदे की कहानी मेहनत से बनी है। भाई फॉरएवर में भी आप मेहनत से सक्सेसफुल होगे। बस वो मेहनत ना वैल्यू डाल देती है। एक तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ऊपर से सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, टीम फायर 64 इन इंडिया। और उसके बाद तीसरी चीज, यहाँ की ऑफलाइन वर्कशॉप वीकेंड की। ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन में अगर आप एक साल से, मैं 9 महीने में 60 पे पहुंची हूँ, अब एक साल पे 1 लाख पे, 50, 70, 80 हजार पे पहुंच सकते हो। बड़े ही आराम से पहुंच सकते हो, मेहनत करके पहुंच सकते हो। अगर मैंने घर में बैठ के 10-12 घंटे काम कर लिया, तो अब 8 घंटे काम करके भी पहुंच सकते हो। ये मैं आपको सब, मैं बोलती हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। बस आप हार्ड वर्क मत छोड़ना, ठीक है। 8 घंटे दे देना फिर दिन के, पार्ट टाइम में भी अगर आपने देने हैं ना 2 से 4 घंटे। मेरा बीच में गैप पड़ा था ना 7 महीने का, तो क्या हुआ, जीरो पे आ गई थी, है ना। अब पड़ा 3 महीने का मैनेजर के बाद, वही चलता रहा जितने पे छोड़ के गई थी। 4 महीने, 4 महीने ऑफ लिया मैंने, तब भी पैसा आता रहा मुझे। कहीं नहीं आ सकता, कितनी बड़ी जॉब कर लो, कितना कुछ कर लो। तो सिंपल क्या है, जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है, आप जिनसे सीख रहे हो, है ना, क्या कहते हैं, मानवी मैम, ठीक है, मोहित सर, विशाल जोड़ी, मोहित सर की एग्जांपल सुन सुन के मुझे होता कि अच्छा एग्जाम भाई ये चीज होती है, मतलब इतना प्रैक्टिकल भी कोई हो सकता है। जब मैं उनको पहली बार मिली थी, मैंने बोला ये इतने इंटेलिजेंट बंदे भी होते हैं, है ना। तो सिंपल ही चीज है। और वो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं पता नहीं क्या आपने एमबीए की बुक पढ़नी है। विशाल सोडी सर से मिली, नवी सर को जब मैंने सुना, देखो मैं भी, मुझे इन्होंने बना दिया, तो आपको भी बना सकते हैं। सिंपल बिजनेस कोई बड़ी डिग्री का काम नहीं है। 8वीं, एक ना सतराम सिंह संधू है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 8वीं फेल बंदा कर रहा है ना। धीरू भाई अंबानी भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, एमबीए चाय वाले ने तो अपनी डिग्री बीच में छोड़ दी। पढ़ाई जरूरी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, हार्ड वर्क। बस सही डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हार्ड वर्क स्टार्ट कर दो डिसीजन लेके। मेरी तरह, मेरी आपको भी फैमिली भी रोकेगी, ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स भी रोकेंगे, बहुत सारी जो चीजें हैं वो रोकेंगी। अगर आपने लाइफ जीनी है, आज मैं घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इसके बाद मेरी एक और मीटिंग है, बस काम खत्म, ठीक है। तो इतना सा काम है, अब मैं 2 घंटे भी काम कर लूँ ना, मैं तब भी 1 लाख पे पहुंच जाऊंगी, मैं आपको बताऊं। 2 से 4 घंटे भी आज काम कर लूँ ना, क्योंकि मेरे नीचे 60 लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो 2-2 घंटे काम करें, तब भी 120 घंटे काम हो रहा है मेरा। मैं कहती हूँ चाहे 50 बंदे भी काम करें 2-2 घंटे, तब भी 100 घंटे काम हो रहा है, इसलिए मुझे 60-70 हजार रुपया आना ही आना है, ठीक है। तो ये बात को समझो, ये चीज को समझो, आज माइंड की टेंशन नहीं है, ब्लेसिंग है मेरे पास।
कि भाई बाकियों को भी कमाना सिखा रही हूँ, खुद भी कमा रही हूँ, दूसरों को भी कमाना सिखा रही हूँ। पर कोका कोला नहीं बेच रही हूँ, लोगों की हेल्थ के साथ नहीं खेल रही हूँ, लोगों को हेल्थ भी दे रही हूँ। डबल ब्लेसिंग है, ठीक है। तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मैंने ये काम स्टार्ट किया, एज ए गर्ल मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो बहुत इजीली, सिर्फ एक डिसीजन लेना है, सीखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होंगी, आओ, वीकली वीकली ऑफलाइन ट्रेनिंग्स है, ठीक है। सीखो, सीनियर को मिलो, और ठीक है एक डिसीजन बनाओ। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी सबको। सिंपली एक एक बार मानवी मैम बोल रहे थे, मैं ऐसे बैठी थी, आपकी तरह सुन रही थी, आज मैं बोल रही हूँ। कितने लोग हैं जो ऐसे बैठे हैं जी, जैसे कि मैं नाम ले, ये प्रियंका जी बैठे हैं, कवल बैठे हैं, पूजा जी बैठे हैं, ठीक है। और लोग हैं जो, इतने लोग बैठे हैं, मैं किन किन के नाम लूं, कोमल जी, रीटा जी, कितने लोग बैठे हैं आप लोग जो सुन रहे हैं, कुलदीप जी। कल आप मेरी जगह बैठे होंगे, मुझे बोलना कुछ नहीं आता था, कल आपको ऐसा आ जाएगा। सोच के बस एक ही चीज लेनी है, कल आज जब आप यहाँ बैठे हो, मैं भी मार्च 2021 में वैसे बैठी थी, खड़ी हुई थी जी, मुझे ये चाहिए लाइफ में, बता ही रही थी, है मेरे पास कुछ नहीं था। आज एक साल बाद यहाँ बैठी हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे सक्सेसफुल हूँ, कल को आप यहाँ बैठे होंगे, ठीक है। पर उसके लिए क्या लगेगा जी, हार्ड वर्क और एक डिसीजन कि मुझे ये बिजनेस करना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, 44 ईयर से कंपनी चल रही है, 22 साल से इंडिया में चल रही है, कंपनी दौड़ रही है, कोई आपको कुछ नहीं बता रहा। जिससे जो सुनोगे, जो मैंने आज बताया, क्या कर रहे हो जी, नेटवर्किंग का कुछ कर रहे हो, बोलो भाई नहीं, बिजनेस स्टार्ट किया है बिना लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, पीस ऑफ माइंड के साथ, ठीक है। लाइफ टाइम करना है, ये है नेटवर्किंग की डेफिनेशन, ठीक है। ये रखनी है। तो बोलो क्या स्टार्ट किया है, ये क्या काम बताएंगे, क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया है जी, बिना लाखों रुपए इन्वेस्ट करे, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। रट लो इसको, ठीक है जी। किस चीज का जी, और पीस ऑफ माइंड भी बहुत है जी बिजनेस में, ठीक है। किस चीज का, आज जी ऑफिस बता देते हैं जी किस चीज का, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी सबको, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, गॉड ब्लेस यू ऑल। करो अपना काम स्टार्ट, आप सबके साथ भी वही स्पोर्ट है, वही टीम फायर 64 है, और ऑफ कोर्स मेरा भी है, मान भी मैम का है, जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।